A man without aim is like a car without a steering. हर किसी के जीवन में एक ना एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो आपको रोज़ सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। अगर आपका एटीट्यूड भी इस बात जैसा है तो आपको सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव, मेक समथिंग ऑफ इट एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक आपके शरीर में खून की आखिरी बूंद है, आपकी आखिरी सांस शुरू है, तब तक मैं लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करूंगा। जो जीतने की ठानते हैं और युद्ध में जाते हैं, अंत तक लड़ते हैं, अगर कभी हारते भी हैं तो उससे भी सीखते हैं, फिर से खड़े होते हैं और लड़ते रहते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही जांबाज लोग अंत में विजेता बन जाते हैं। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हमें यह ठान लेना है, यह संकल्प करना है कि हम इस एम, एटीट्यूड और एक्शन के क्रांतिकारी 3A फार्मूला को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक सक्सेसफुल, अमेजिंग, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जिएंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है। हर बार की तरह हम में से कई सारे लोग इस बार भी नए गोल्स डिसाइड करेंगे। हेल्थ, रिलेशन, मनी, बिजनेस, लर्निंग, इससे रिलेटेड नए रिजोल्यूशंस बनाएंगे। 1 तारीख से उस पर अमल भी करेंगे। मगर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा कि धीरे धीरे उनका जोश कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो लोग उनके ही बनाए हुए गोल्स को भूलकर अपनी वही घिसी पिटी ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। उनके गोल्स केवल उनके सपने ही बनकर रह जाएंगे। मगर कुछ गिने चुने डेडिकेट लोग ऐसे भी होंगे जो डेली उनके बनाए हुए एम्स पर, गोल्स पर काम करेंगे। साल भर पूरी लगन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से डटे रहेंगे, छोटी छोटी एक्शंस लेते रहेंगे और एक एक करके अपने गोल्स को अचीव भी करेंगे। तो दोस्तों, बस यही तो है अपना क्रांतिकारी 3A फार्मूला, एम, एटीट्यूड एंड एक्शन। मेरा दावा है कि अगर आप इस क्रांतिकारी 3A फार्मूला को अपनी लाइफ में इसी पल से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका आने वाला 2022 का साल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका हर सपना पूरा होगा। आप भी आपकी मनचाही, सक्सेसफुल, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जियोगे। तो आइए, चलिए इस क्रांतिकारी 3A फार्मूला को जानते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत रश्मि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो नियमित रूप से आपको देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारा पहला ये है एम। अ मैन विदाउट एम इज़ लाइक अ कार विदाउट अ स्टीयरिंग। बिना लक्ष्य के जीवन बिना स्टीयरिंग व्हील के कार समान है। दोस्तों, एक बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में MBA के 100 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया। उन्हें 3 प्रश्न पूछे गए। उनके जवाब के अनुसार उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला सवाल था कि कितने लोगों ने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने एम्स डिसाइड किए हैं। दूसरा सवाल था कि कितने लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और लिखित रूप में इसकी योजना बनाई है। इसका मतलब उनके पास गोल्स है और उसका एक्शन प्लान भी है। और तीसरा सवाल था कि कितने लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है, लिखित योजना भी बनाई है और उसके अनुसार उन्होंने एक्शन शुरू कर दी है। इसका मतलब कि उनके पास एम्स है, गोल्स है और उसका एक्शन प्लान भी है और उसके अनुसार वो एक्शन भी ले रहे हैं। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले ग्रुप में 84% छात्र शामिल थे जिन्होंने जीवन में कोई लक्ष्य या गोल नहीं निर्धारित किया था। दूसरे ग्रुप में 13% छात्र शामिल थे जिन्होंने गोल निर्धारित किया था और लिखित योजना भी बनाई थी, मगर उनके अनुसार वो एक्शन नहीं ले रहे थे। तीसरे ग्रुप में केवल 3% छात्र थे जिनके पास गोल था, उसका एक्शन प्लान भी था
और उसके अनुसार वो एक्शन भी ले रहे थे। यह सर्वे यही ख़त्म नहीं हुआ। 10 साल बाद इन्हीं 100 छात्रों का फिर से सर्वे किया गया। उस सर्वेक्षण से पता चला कि पहले ग्रुप में जो 84% छात्र थे वो केवल अपने निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए कमा रहे हैं, गरीबी की हालत में जी रहे हैं। दूसरे ग्रुप में जो 13% छात्र थे उनका इनकम पहले ग्रुप से 10 गुना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो एक एवरेज लाइफ जी रहे थे। और तीसरे ग्रुप में जो छात्र थे 3%, उनकी इनकम इन सभी छात्रों से 100 गुना ज़्यादा थी और वो एक अमेजिंग, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे। वो जिस फील्ड में काम कर रहे थे उस फील्ड में वो लीजेंड थे, अथॉरिटी थे। अगर अमेरिका जैसे विकसित देश की यह हालत है तो हमारे देश में अगर यह सर्वेक्षण करेंगे तो रिजल्ट की कल्पना न करना ही बेहतर होगा। इससे हमें पता चलता है कि हर एक की लाइफ में एम यानी गोल का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक कार को स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही ये गोल्स, एम्स स्मार्ट होने चाहिए। यूर गोल शुड बी स्मार्ट। यहाँ स्मार्ट का मतलब सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि स्मार्ट का मतलब है SMART, यानी S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, R मीन्स रियलिस्टिक एंड T मीन्स टाइम बाउंड। आसान शब्द में अगर बताया जाए तो हर एक व्यक्ति के पास अपने लिए एक निश्चित, यथार्थवादी, समयबद्ध और प्राप्ति करने योग्य लक्ष्य या गोल होना चाहिए। इसे और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका गोल है कि आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन ये गोल स्मार्ट नहीं है। इसे स्मार्ट बनाने के लिए इसे निश्चित, यथार्थवादी, समयबद्ध और प्राप्त करने योग्य बनाना होगा। जैसे कि मुझे हर महीने बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाने हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना मतलब जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। हर किसी के जीवन में एक ना एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, वरना बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे खत के समान है जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए एक शायर ने कहा है, अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। दोस्तों, अपना दूसरा ए है एटीट्यूड। यदि हम किसी व्यक्ति की सफलता का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि उस व्यक्ति की सफलता में ज्ञान का हिस्सा केवल 20% है और प्रमुख 80% हिस्सा उस व्यक्ति के रवैया यानी एटीट्यूड का है। इसलिए कम पढ़े लिखे धीरूभाई अंबानी भी रिलायंस जैसा साम्राज्य निर्माण कर सकते हैं। स्कूल न जाने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के पास 1009 पेटेंट थे और अशिक्षित बहनाबाई चौधरी की कविताएं आज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। सफलता की अनिश्चित और कठिन यात्रा में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण और दिशा देने वाला होता है। फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी के माध्यम से इसे और आसानी से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक दिनों में नेपोलियन फ्रांसीसी सेना में एक सेनापति थे। उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच थी और उनका व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था। वह दिखने में ही ठीक ठाक थे। वे डेज़री नाम की एक युवती से बहुत प्यार करते थे। वह लगातार 5 साल से उसे प्रेम पत्र लिखते रहे। एक दिन डेज़री उनके पास आई और बोली, नेपोलियन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह मेरी और आपकी आखिरी भेंट है। मैंने एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले ब्रिगेडियर से शादी करने का फैसला किया है। वह आपसे सब प्रकार से श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनसे शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ। इन सब बातों ने नेपोलियन को बहुत दुखी और निराश कर दिया। वह डेज़री से बहुत नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने डेज़री के कहने पर खुद को निगेटिव एटीट्यूड से नहीं देखा। उनका सकारात्मक रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड और आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि एक दिन मैं डेज़री को दिखाऊंगा कि असली श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने अपने राजा बनने के लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस किया, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा और जल्द ही अपने कौशल के आधार पर वे फ्रांस के राजा बन गए। एक दिन उनका विजय जुलूस जा रहा था। नेपोलियन ने देखा कि डेज़री और उसका ब्रिगेडियर पति सलामी देने के लिए कतार में खड़े हैं। राजा नेपोलियन ने जुलूस को रोका। वे डेज़री के पास पहुँचे। उन्होंने डेज़री से पूछा, डेज़री, अब बताओ असली श्रेष्ठ कौन है। अब डेज़री की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने नेपोलियन के प्रति अपने नेगेटिव एटीट्यूड पर खेद व्यक्त किया, उसकी माफ़ी भी मांगी। दूसरी ओर नेपोलियन ने ब्रेकअप के दर्द को महसूस किए बिना अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के बल पर एक सफल राजा के रूप में फ्रांस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। दोस्तों कहते हैं कि अ पेसिमिस्ट ऑलवेज सीज डिफिकल्टीज इन एवरी अपॉर्चुनिटी, एन ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज सीज अपॉर्चुनिटीज इन एवरी डिफिकल्टी। इसका मतलब है कि निराशावादी हमेशा हर अवसर में मुश्किलें दिखता है और आशावादी हमेशा हर मुश्किल में अवसर देखता है। आशावादी न केवल सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के बल पर विपरीत परिस्थितियों में अवसरों की तलाश करते हैं, बल्कि उन्हें दूर कर उन्हें सोने के अवसरों में बदल देते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट एन ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स डिफरेंस। अगर आपका एटीट्यूड भी इस बात जैसा है तो आपको सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए एक शायर ने कहा है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा ये है एक्शन। पाब्लो पिकासो कहते हैं, एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस, यानी कार्यवाही सभी सफलता के लिए मूलभूत कुंजी है। हर सफलता के सफ़र की शुरुआत पहले कदम से होती है। सफल होने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास गोल है, गोल प्राप्त करने का एटीट्यूड भी है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको शुरुआत करनी होगी, डेली स्मॉल स्टेप्स उठाने होंगे। इसलिए जॉर्ज डब्ल्यू कार्वर कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव, मेक समथिंग ऑफ इट एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। आज आप जहाँ पर भी है वहाँ से शुरुआत करो। आपके पास जो कुछ है उसे लेकर शुरुआत करो। लाइफ में कुछ तो अचीव करो और कभी भी सेटिस्फाइड मत हो। अधिकांश समय हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसे समय में हमें स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियाँ याद रखनी चाहिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक आपके शरीर में खून की आखिरी बूंद है, आपकी आखिरी सांस शुरू है, तब तक मैं लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करूंगा। जो हारने के डर से युद्ध में नहीं जाते वे कभी नहीं जीत सकते। जो जीतने की ठानते हैं और युद्ध में जाते हैं, अंत तक लड़ते हैं, अगर कभी हारते भी है तो उससे भी सीखते हैं, फिर से खड़े होते हैं और लड़ते रहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही जांबाज लोग अंत में विजेता बन जाते हैं। इसीलिए एक शायर कहते हैं कि ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश करना जारी रखा और बिजली के दीपक का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन अपने जीवन के सभी चुनाव हार गए, लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने सीनेट का चुनाव जीता और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोस्तों आज नए साल का स्वागत करते हुए हमें यह ठान लेना है, यह संकल्प करना है कि हम इस एम, एटीट्यूड और एक्शन के क्रांतिकारी 3 फॉर्मूला को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक सक्सेसफुल, अमेजिंग, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जिएंगे। दोस्तों हर वीडियो बनाने में शूटिंग, एडिटिंग आदि बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको यह अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत रश्मि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो नियमित रूप से आपको मिलते रहेंगे। विश यू ऑल सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।